ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2024 है और आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम बच्चों को आत्मिक प्यार रखने के लिए कहा, जिसमें बाबा ने कहा कि आत्मिक प्यार की मूर्ति पहले बने, फिर उसके बाद में शिक्षा भी दे और सहयोग भी दे। ऐसे ही आज बाबा ने अव्यक्त इशारों के अंदर भी शिक्षा और सहयोग को कैसे हम दूसरे को परिवर्तन करने में यूज़ कर सकते हैं, जो सच्चे स्नेह की निशानी भी है, उसके बारे में बताया है। तो दूसरों को परिवर्तन करने वाले, विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्माओं प्रति सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद ज़रूर हो। दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, हर बोल, कर्म और वृत्ति से हल्कापन अनुभव हो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करें, इसके लिए सहन शक्ति धारण करो। भल कोई किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को भी सहयोग दो। कोई का हद का संस्कार प्रभावित ना करे। आज बाबा ने हमें ब्राह्मण की डेफिनेशन बताई। ब्राह्मण अर्थात बाबा कहते हैं जो सबकी दिल पसंद हो। चलिए 100% नहीं, लेकिन कम से कम 95% से तो सर्टिफिकेट बाबा कहते हैं हमें लेना ही है। और आज जहाँ बाबा हमें परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं, तो उसमें बाबा ने आज दूसरों को परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले स्वयं के परिवर्तन की ओर इशारा दिया। स्वयं का परिवर्तन किस प्रकार से? बाबा ने कहा कि सहन शक्ति को हमें धारण करना है। जब हम सहन शक्ति को धारण करते हैं तो दूसरे की बात से डिस्टर्ब नहीं होते, दूसरे की बात का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। और जब हम ऐसे न्यारे और प्रभाव मुक्त रहते हैं, तभी हम प्यारे बने रह सकते हैं। एक बार ही प्यारा बनना, प्यारे के साथ प्यारा बनना, ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ये आध्यात्मिक प्यार नहीं है। लेकिन न्यारे होकर के हर एक के साथ सहन करते हुए भी प्यारा बनना, ये आत्मिक प्यार बाबा ने हमें सिखाया है। और बाबा कहते हैं कि जब ऐसा सर्व के साथ हमारा प्यार होगा, तब हम अपनी वृत्ति से, अपने कर्म से उनके दिल पर एक छाप छोड़ सकते हैं। उनको इस सच्चे प्यार का और न्यारेपन का अनुभव कराते हुए जो शिक्षा हम उनको देंगे वो उनको स्वीकार होगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन भी बाबा ने एक और भी बताई कि सहन शक्ति भी होनी है और साथ साथ हल्कापन भी होना है। सदा सर्व से हल्के, ना मन में हमारे कोई बोझ हो, ना बोल हमारे किसी को भारी करने वाले हों, और ना हमारे कर्मों के अंदर हमें कोई बहुत मेहनत की अनुभव हो या दूसरे को लगे कि ऐसा करने में तो बहुत मेहनत होगी। हमारा हर कर्म भी इतना सहज याद में हो, जैसे कि 1000 भुजाओं का बाबा हमारा काम करा रहा है। तब दूसरों को हमारे कर्मों से प्रेरणा मिलेगी और वो भी वही कर्म करना चाहेंगे। अगर वो देखें कि राजयोगी और बड़ी मेहनत से अपने आप को परिवर्तन कर रहा है, बड़ी मेहनत से कोई काम कर रहा है, तो उनको हमारे कर्म प्रेरणा नहीं दे सकते। इसलिए जो बाबा ने आज मुरली में कहा कि अगर शिक्षा और सहयोग दोनों साथ साथ देने हैं, तो उसके लिए आत्मिक प्यार चाहिए। तो यही हल्कापन, सहन शक्ति हमें सर्व का प्यारा दिल पसंद बनाती है। और इसके साथ साथ संस्कार मिलन भी बहुत सहज हो जाते हैं। तो ऐसे ही आत्मिक प्यार को धारण करने वाले ब्राह्मण आज सारा दिन अपने अंदर चेक करेंगे कि किसी भी बात से कोई भी भारीपन हमारे अंदर ना आए। हमेशा हम सहन शक्ति को यूज़ करते हुए सबके साथ संस्कार मिलाते हुए चले और उन्हें भी परिवर्तन करने की प्रेरणा देते चले। ओम शांति।